वेलकम राइडर्स टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं कि मैं इस चैनल पे आप लोगों की बताए टॉपिक पे हाई वीडियोस बनाता हूं, और जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए उन लोगों को मेरा एक बार फिर से वेलकम करता हूं। और अगर आपको हमारे वीडियोस एक लगते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले। तो आप लोगों का कीमती समय को देखते हुए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का टाइटल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग F1 रेस के न्यू ईयर 2024 के नए अपडेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे पूरी JNKARI देने वाला हूँ। तो राइडर्स, ये वीडियो आज का बहुत हाई INTRESTING और सस्पेंस वाला है, सो डोंट स्किप दिस वीडियो। स्प्रिंट प्रारूप में बदलाव से लेकर प्रचार कार्यक्रमों तक 2024 F1 सीजन के लिए आपको 9 नियमों में बदलाव के बारे में जानना चाहिए। विशेष योगदानकर्ता क्रिस मैडलैंड, 30 जनवरी 2024। नियमों में बदलाव के मामले में 2024-2023 की तुलना में और भी ज्यादा स्थिर है, और यह आमतौर पर फील्ड को बंद करने का अवसर प्रदान करता है, लेकिन फिर भी कुछ नियमों में बदलाव है जिनके बारे में हम आपको बता सकते हैं। 1. समीक्षा समय अवधि। एक ऐसा क्षेत्र जो नियमित रूप से विवाद का कारण बन सकता है वह है जब कोई टीम किसी निर्णय या किसी ऐसी स्थिति के खिलाफ अपील करना चाहती है जो पिछली रेस में हुई हो। उनके लिए खुले रास्तों में से एक है समीक्षा का अधिकार, जो FIA के अंतर्राष्ट्रीय खेल संहिता में है। टीम पहले से ही तय किए गए निर्णयों पर फिर से विचार करने की कोशिश कर सकती है जब तक कि वे एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक नया तत्व प्रदान कर सके जो संबंधित निर्णय के समय समीक्षा चाहने वाले पक्षों के लिए उपलब्ध नहीं था। पहले इस तरह की अपील दायर करने की अवधि निर्णय लिए जाने से 14 दिन थी, लेकिन अब टीमों को 4 दिन या 96 घंटे के भीतर ऐसा करना होगा, जिसमें विशेष परिस्थितियों में उस समय सीमा को 24 घंटे बढ़ाया जा सकता है। हास ने ऑस्टिन में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स के बाद समीक्षा के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया था। अतीत के विपरीत, टीमों को एक जमा राशि का भुगतान करना होगा जो कि गवर्निंग बॉडी द्वारा सालाना निर्धारित की जाएगी, और इसे केवल तभी वापस प्राप्त किया जाएगा जब वे सफल होंगे या FIA जज करेगा कि असफल याचिका की स्थिति में ऐसा करना निष्पक्षता की आवश्यकता है। इन सब के अलावा टीमों को सुनवाई के दौरान पहली बार तर्क देने की कोशिश करने के बजाय किसी भी सुनवाई से पहले महत्वपूर्ण, प्रासंगिक और नए तत्वों को भी निर्दिष्ट करना होगा। 2. संभावित जुर्माने में वृद्धि। न केवल टीमों को कुछ अपील दायर करने के लिए छोटी विंडो का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उन्हें और उनके ड्राइवरों को नियम तोड़ने के लिए बड़े जुर्माने का भी सामना करना पड़ सकता है। अतीत में अंतर्राष्ट्रीय खेल संहिता के तहत स्टीवर्ड द्वारा लगाया जा सकने वाला अधिकतम जुर्माना €2,50,000 215,000 पाउंड $270,000 था, लेकिन इस साल इसे 4 गुना बढ़ाकर अब €1 मिलियन कर दिया गया है। अन्य श्रेणियों में भी वृद्धि देखी गई है क्योंकि FIA ने कहा है कि इस आंकड़े पर एक दशक से अधिक समय से पुनर्विचार नहीं किया गया है, लेकिन इससे F1 ड्राइवरों और टीमों को कुछ महंगी सजाएं मिल सकती हैं। ड्राइवरों और टीमों को बड़े जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। 3. F1 स्प्रिंट प्रारूप में बदलाव। F1 स्प्रिंट 2024 में 6 इवेंट के साथ वापस आ रहा है। ब्राजील इस सीजन में अपने चौथे लगातार स्प्रिंट वीकेंड की मेजबानी करेगा, जबकि ऑस्ट्रिया अपने तीसरे इवेंट का आयोजन करेगा। ऑस्टिन और कतर दूसरे साल वापसी करेंगे, और चीन और मियामी पहली बार लाइनअप में शामिल होंगे। जो थोड़ा अलग दिखाई देगा वो स्प्रिंट सप्ताहांत के प्रारूप में एक छोटा सा बदलाव है, जिस पर F1 आयोग ने सोमवार 5 फरवरी को सहमति व्यक्त की थी। इस वर्ष स्प्रिंट क्वालिफाइंग शनिवार से शुक्रवार को स्थानांतरित हो जाएगा, ट्रैक अनुकूलन और सेटअप कार्य के लिए एक प्रारंभिक निःशुल्क अभ्यास सत्र के बाद। इसके बाद 100 किलोमीटर स्प्रिंट शनिवार को होगा, उस दिन बाद में ग्रैंड प्रिक्स के लिए क्वालिफाइंग से पहले। ग्रैंड प्रिक्स रविवार को ही रहेगा। इन परिवर्तनों के लिए विनियामक परिशोधन 28 फरवरी को विश्व मोटर स्पोर्ट काउंसिल WMSC को प्रस्तुत किए जाएंगे। 4. बड़े प्रचार कार्यक्रम। वर्ष के इस समय में आप टीमों को बहरीन में प्री सीजन टेस्ट शुरू होने से पहले शेकडाउन इवेंट करते हुए देख सकते हैं, और आश्चर्य करते हैं कि उन्हें इसकी अनुमति कैसे है। खैर, टीमें मौजूदा कारों को प्रचार कार्यक्रमों के रूप में 2 मौकों पर चला सकती हैं, जिनका उपयोग आमतौर पर भागीदारों के लिए फिल्मांकन के साथ साथ कार के ठीक से काम करने की जांच के लिए किया जाता है। पहले ये दिन कुल 100 किलोमीटर की दूरी तक सीमित थे, 5 किलोमीटर सर्किट के 20 चक्कर, लेकिन 2024 से टीमें अब प्रत्येक दिन के हिस्से के रूप में उस दूरी को दोगुना कर सकती हैं, लेकिन प्रतिदिन केवल एक इवेंट। अब 200 किलोमीटर उपलब्ध होने के साथ ये प्री सीजन में कार को चलाने और एक ही समय में अधिक फुटेज कैप्चर करने का अधिक अवसर प्रदान करता है। 2024 से टीमें अब प्रचार कार्यक्रमों में उस दूरी को दोगुना कर सकती हैं,
लेकिन प्रतिदिन केवल एक इवेंट। 5. पुरानी कारों के परीक्षण में बदलाव। टीमों को परीक्षण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कम से कम 2 साल पुरानी कारों को चलाने की अनुमति है, जो अक्सर युवा ड्राइवरों के लिए अवसर प्रदान करती है। नियमों में बड़े बदलाव को देखते हुए 2021 की कार को 2022 में भी इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई, क्योंकि यह इतनी कम क्रॉसओवर जानकारी प्रदान करती थी कि यह वर्तमान कार के लिए मूल्यवान नहीं होगी। हालांकि 2022 की कार अब अनुमत पिछली कार के परीक्षण TPC कार्यक्रम का हिस्सा बन गई है। ये स्पष्ट किया गया है कि सभी घटकों को कम से कम एक बार आधिकारिक परीक्षण सत्र या रेस वीकेंड में चलाया जाना चाहिए, तभी उन्हें पिछली कार पर अनुमति दी जा सकती है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि टीमें TPC रन के दौरान उन वस्तुओं का परीक्षण न करें जो बाद में मौजूदा कार में आ सकती हैं। 6. बढ़ी हुई कैपेक्स सीमाएं। लागत सीमा की शुरुआत ने ग्रिड के आगे और पीछे के बीच के अंतर को कम होते देखा है। पिछले साल सभी 10 टीमों ने कई Q3 प्रदर्शन किए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि लागत सीमा के कारण सबसे बड़ी टीमों को लॉक इन लाभ न मिले, टीमें अब अपनी सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए पूंजीगत व्यय कैपेक्स पर 4 साल की अवधि में अधिक खर्च कर सकती हैं। 4 साल के लिए $45 मिलियन, £35 मिलियन, €41 मिलियन की सीमा को बढ़ाकर $65 मिलियन, £51 मिलियन, €60 मिलियन कर दिया गया है, जो 2020 से औसतन स्टैंडिंग के निचले 4 में समाप्त होने वाली 4 टीमों हास, अल्फा रोमियो, अल्फा टोरी और विलियम्स के लिए है। 2022 की कार अब अनुमत पिछली कार के परीक्षण TPC कार्यक्रम का हिस्सा बन रही है। उस समय स्टैंडिंग के मध्य में औसत रखने वाली 3 टीमों मैक्लारेन, एस्टन मार्टिन और अल्पाइन की सभी की कैपेक्स सीमा $58 मिलियन, $45 मिलियन, €53 मिलियन है, जबकि रेड बुल, मर्सिडीज और फरारी की शीर्ष 3 टीमें 4 साल की अवधि में $51 मिलियन, $40 मिलियन, €47 मिलियन खर्च कर सकती हैं। ऐसा करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि टीमें लागत सीमा के तहत अधिक कुशल हैं और इसलिए वास्तव में भविष्य में प्रत्येक वर्ष कम लागत पर बेहतर कार बनाने में सक्षम है। 7. और भी सख्त रोल हूप आवश्यकताएं। जैसा कि 1 साल पहले ही उल्लेख किया गया है, 2022 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स की शुरुआत में जो गुवानेयू की गंभीर दुर्घटना के जवाब में रोल हूप आवश्यकताओं में कई बदलाव किए गए हैं। पिछले साल रोल हूप डिजाइन के आकार और होमोलोगेशन टेस्ट के आवेदन के बिंदु के लिए न्यूनतम ऊंचाई में किए गए बदलावों के अलावा इस साल से रोल हूप को बहुत ज्यादा सख्त लोड टेस्ट का सामना करने में सक्षम होना चाहिए ताकि जो के साथ हुई दुर्घटना जैसी ही किसी दुर्घटना के मामले में उन्हें और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। 2022 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स की शुरुआत में जो गुवानेयू की गंभीर दुर्घटना के जवाब में सख्त रोल हूप आवश्यकताओं को लागू किया गया है। 8. व्हील डिस्प्ले की योजना रद्द। 2022 के नियमों की शुरुआत के बाद से कारों में व्हील कवर लगाए गए हैं जिनका वायुगतिकी पर प्रभाव पड़ता है। इनसे जानकारी प्रदर्शित करने के अवसर भी खुले हैं और मूल रूप से इस साल व्हील कवर के भीतर एक घूमने वाला डिस्प्ले रखने का इरादा था। उस बदलाव का कार की कुल वजन सीमा पर भी असर पड़ता, लेकिन जबकि विवरण पहले नियमों में शामिल थे, उन्हें पिछले साल वापस ले लिया गया था और अब 2024 में लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर भविष्य में फिर से विचार किया जा सकता है। 9. DRS सक्रियण। FA आयोग द्वारा सोमवार 5 फरवरी को स्वीकृत एक अतिरिक्त परिवर्तन DRS से संबंधित है। इस सीजन में रेस के लिए DRS सक्रियण रेस की शुरुआत के बाद 2 लैप के बजाय 1 लैप के लिए अपेक्षित होगा या सेफ्टी कार के बाद फिर से शुरू होगा। और अब एक नियम में बदलाव किया गया है। पावर यूनिट नियम। पिछले साल टीमों को ग्रिड पेनल्टी लेने से पहले आंतरिक दहन इंजन, आइस मोटर जनरेटर यूनिट, हीट MGU-H मोटर जनरेटर यूनिट, काइनेटिक MGU-K और टर्बोचार्जर TC में से प्रत्येक के 4 का उपयोग करने की अनुमति थी। ऐसा सीजन की लंबाई के कारण था, जिसमें टीमों को विश्वसनीयता उद्देश्यों के लिए अपनी पावर यूनिट विकसित करने की अनुमति थी। हालांकि ये बढ़ी हुई सीमाएं केवल 2023 के लिए थीं। इस साल मूल रूप से आइस, MGU-H, MGU-K और TC में से प्रत्येक में 3 की वापसी देखी गई। हालांकि सोमवार 5 फरवरी को FA आयोग की बैठक में 2024 और 2025 सत्रों के लिए पावर यूनिट आवंटन को बढ़ाकर 4 प्रति ड्राइवर करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई।